देखिए उसका फायदा हुआ, मुझे भी लगा मेरा कोई हीरो क्रिकेटर नहीं था, फिल्मी स्टार नहीं था, मुझे भी लगा कि बड़ा होकर एक अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहिए, मैथमेटिशियन बनना चाहिए, एक शिक्षक बनना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग भी कलाम साहब की रचनाओं को जरूर पढ़ें। सृजनपाल जी ने जो लिखा है अपने अनुभव के आधार पर कलाम साहब के साथ जितना दे रहे उसको जरूर पढ़ें। पढ़ने से एक माहौल बनता है, उसका बहुत फायदा होता है। सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था, लेकिन कॉलेज में गया तो कुछ अच्छे गुरु मिल गए। अच्छे गुरु हर जगह मिलेंगे। आप खराब से खराब माहौल में रहिएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहिएगा, फिर भी विकट परिस्थितियों में कुछ छिपे लोग जरूर अच्छे मिल जाएंगे। दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है, तो वो लोग मदद करने लगे, पढ़ाने लगे बगैर ट्यूशन के। मैथमेटिशियन बनना है, तुम्हें अच्छा एक शिक्षक बनना है, पढ़ो। पढ़ते पढ़ते जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन जस्ट पूरा करने जा रहा था, उसी समय हमारे 3 पेपर लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी और मैथमेटिकल गजट में पब्लिश हो गए। लोगों में चर्चाएं हुई कि भाई ये पीएचडी करने के पहले इसके पेपर पब्लिश हो गया। नंबर्स थ्योरी पर इसने रिसर्च किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया, अखबारों में खबरें आई, टाइम्स ऑफ इंडिया है, सब तमाम हिंदू जो भी उस समय के अखबार से खबर आई कि भाई इसको कैम्ब्रिज ने बुलाया। फुल स्कॉलरशिप देने की बात चल रही थी, लेकिन उससे भी कठिन समस्या थी हमारे कि यहां से पटना से कैम्ब्रिज जाएंगे, हवाई जहाज का किराया नहीं थकता। मेरे दोस्तों याद रखना इस बात को, चंदा डोनेशन उसी को देती है दुनिया इन जनरल। कुछ कुछ अपवाद भी लोग, उस समय फेसबुक का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, मीडिया एक्टिव थी, कई अखबारों ने लिखा, फिर भी कोई 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन पैसा नहीं मिलने के दरमियान जो अनुभव हुआ, उसमें कई अनुभव ऐसे हैं जिसमें 1-2 मैं सुना होगा, 10-20 अनुभव तरह तरह के, जो कि आगे जीवन में पढ़ने के लिए फायदा हुआ। जैसे अभी बताया सृजन भाई ने कि सूरज की तरह चमकने के लिए कलाम साहब ने कहा तपना पड़ता है, तपाया समाज में। सबसे पहले एक बताऊंगा, एक जगह मैं गया, वो उसका जत्था लोग जाते थे, बाहर जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, तो वो धर्म के नाम पर संस्था चलाते थे लोग। तो हम गए तो बोला, सबसे पहले बोला कि तुम धर्म बदल लो, नाम बदल दो, एफिडेविट करा के लाओ, तो हम लोग विचार करेंगे कैसे तुमको मदद करें। हम कि भाई ऐसा कौन ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कोई धर्म, कौन धर्म है जो पहले धर्म परिवर्तन करता है। धर्म तो वो है जो कलाम साहब थे, मुस्लिम थे, चाहे मुस्लिम का धर्म हो, हिंदू का धर्म हो, सिख का हो, सबका धर्म, ईसाई का धर्म हो, सब पे पूजा पाठ करते थे। तो वैसे इंसान की जरूरत है, ये तो धर्म बदलने की बात करता है। मैं वहां से चल गया, छोड़ो भाई। दूसरा, लोग बिहार में, उत्तर प्रदेश ही 2, पूरे दुनिया में, देश में नहीं, ये 2 प्रदेश बहुत नाम है कई चीजों में जिसमें जातिवाद करने में भी नाम है। लोग हमेशा, इस बार इलेक्शन हो रहा था, यहाँ लोग जोड़ रहे थे कैलकुलेशन, ये जात इतना, ये जात इतना, इधर वोट दे देगा, ऐसे हो जाएगा, इधर वोट दे देगा, इधर ना 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 वो पार्टी निकल सकती है, देखिए उस जाति को कैसे। ऐसे बिहार में भी होता है। दुर्भाग्य है देश का, जाति के आधार पर लोगों की पहचान होती है। भाई ये बहुत अच्छे आदमी है, ये बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन ये जात कौन है, वो हमारे जात से मैचिंग नहीं खा, पूरा मूड बदल जाता है। लोग बोले भाई बहुत बिहार में जातीयता है, हमारे पिताजी को उकसाया, प्रोत्साहित किया कि भाई आप जात के नेता के पास जाइए, मांगिए मदद, देगा। गए भाई पिताजी, बहुत समझाने पर कहे कि चल बेटा, जात पात इतना होता है, मदद लेने जाति के नेता हमारे खड़े थे। ले हाँ आइए आइए बैठिए, क्या बात है बताए। भाई कैम्ब्रिज में सिलेक्शन हुआ, हवाई जहाज का खर्चा दे दो। दोनों ने बोला कि एकदम मिलेगा, 3 दिन का मौका तो भैया, 3 दिन के बाद आओ, फोटो कॉपी जो सिलेक्शन है, लेटर फेटर सब छोड़ दो, छोड़ दो। 3 दिन के बाद नेताजी ने टेबल ठोका, कहा बधाई हो, बधाई हो। हमारे पिताजी को बोला आपको पैसा मिल जाएगा, जितना सोचे उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। हम लोग बहुत खुश हुए, बोले भाई कहाँ, कौन देगा पैसा, कहाँ से लेना पैसा। अरे फल्ला फल्ला बाबू पैसा देगा, उनसे बात हो गई है, आप अपने बेटा को उससे शादी कर दीजिए, दहेज दे देगा, टेंशन काहे लेते हैं। मैं डर गया, यही उम्र था, लोग पकड़ के शादी करने की बात कहे। अरे भैया हमको शादी वादी नहीं करना, मेरा जान छोड़ दो। अब बोले लोग क्यों शादी नहीं करती है, तो पिताजी बोले भाई हम तो मदद मांगने आए हैं जात समाज के नाम पर। ऐसे कौन पैसा, ये है जातीयता की सच्चाई। आज हमारे समाज में जात पात किया जाता है, लोगों को बांटा जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसका फायदा हमारे पॉलिटिशियन उठाते हैं, हम आप उसका घाटा ही घाटा है।
इसलिए बच्चों एक बात याद रखना, मैं आज बोलता हूं, हर आदमी की पहचान करना, उसको सम्मान देना, उसके लिए मन में एक भाव बनाना, उसके गुण को देख के, उसके व्यवहार और स्वभाव के देख के, उसके जाति के आधार पर उससे प्रभावित कभी नहीं होना। आज इस कलाम साहब की पुण्यतिथि पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। एक और घटना बताऊंगा, आखिरी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत घटना है, 10-20 घटना, लेकिन एक और समय का भाव, एक लास्ट बताओ। इसी तरह का एक प्रोग्राम हो रहा था, एक पुस्तक का विमोचन था, किताब का लोकार्पण था। तो लोग बोले कि चलो हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं बिहार, वो तुमको पैसा पूरा दे देंगे, चलो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। हम लोग ऐसे ही भीड़ पे बैठ गए, प्रोफेसर साहब आगे बैठे, पीछे बैठे, किताब का लोकार्पण हुआ, मंत्री जी निकल रहे थे, लोग बुलाए, कहा प्रोफेसर साहब आनंद कुमार ऐसा ऐसी बात, 11 बजे तुम चलाना कल। मंत्री जी बोले 11 बजे में पैसा, 11 बजे में उनके घर पर 11:15 में ही पहुंच गया, रिस्क नहीं लिया, साइकिल लिया ना, पहुंच गया एक बैग में सब कागज पत्तर लेके। जैसे ही 11 बजा, मैंने दरबान को बोला, दरबान भीतर बोला मंत्री जी बुला। बच्चों, एक सुपर 30 पर फिल्म बनी है, आरक्षण आधारित एक और फिल्म बन रही है, आप लोग अखबार में पढ़े होंगे। तो उस फिल्म में अगर ये घटना को दिखाया जाता है ना, तो लोग सोचेंगे वो फिल्म का डायरेक्टर या कहानीकार ऐसे ही बना दिया, कुछ फिक्शन डाल दिया, कुछ कल्पना कर दिया, लेकिन सच है, एकदम फिल्मी अंदाज का उनका हॉल था। सब लोग सफेद सफेद ड्रेस पहने हुए थे, बड़ा बड़ा पेट निकला हुआ, बैठे हुए थे। बात चलते तो हम गए, हम कहे प्रधान सर, हाँ बैठो बैठो, बगल में उधर कुर्सी पर बैठ गया जाके, 10-20 कुर्सियां थी, लोग बैठे थे, बात चल रही थी कि देखो मुस्लिम का वोट वहां पर है, उसको हम लोग को कैप्चर करना चाहिए। बोला नहीं, मुस्लिम कैसे देगा वोट, उसके लिए तो उनको टिकट देना पड़ेगा, कुछ नहीं, फल्ला जाति का वोट वहां पर है, इसलिए उस जिला से का भी विधानसभा आता है। इसे जाति पाति की बात, धर्म की बात, वोट की बात, उस जात का इतना वोट, तो ये इक्वेशन ऐसे फिट होगा, ऐसे हम कह रहे भाई, मन में हम सोचे चुपचाप की जिंदगी भर हम बनाया मैथमेटिक्स का इक्वेशन, ये लोग तो जाति और धर्म का वेरिएबल का इक्वेशन बना क्या किया जाए। हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, साहस करके कहे सर खड़ा हो गए। बोले क्या हुआ? अरे सर आपने मुझे बुलाया था। नेताजी दम फिल्मी अंदाज में बोले, बुलाया था, मैं बिहार के हर नौजवानों को बुलाता हूँ, सम्मान देता हूँ ऐसे नौजवानों को जो प्रदेश का नाम ऊपर करते, अच्छा करते हैं। तुम भी अच्छा काम किया इसलिए तुम्हें बुला लिया, सम्मान किया, बैठो चाय पियो। फिर उसके बाद फिर बच्चे, हाँ शर्मा जी बोलिए क्या बात है, अपना बातचीत होने लगी। 10-20 मिनट बाद फिर हम चाय पी के खत्म कर दिए। कितना देर बैठे, लगता है भुला गए मंत्री जी, नेताजी भुला गए हैं बातों को, इसलिए फिर एक बार बोलना चाहिए। हम कि सर साफ बोलना चाहिए, सर मुझे आपने कहा था पैसे के लिए, कहा था पैसे के लिए, पैसे के चक्कर में अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए अपने कर्म पर विश्वास करो, पैसे के चक्कर में कभी नहीं पड़ो, समझे? हम कि जी सब भेंट गया। गजब था भाई, तब तो फिल्म में देखने को मिलता था, हमारे जीवन में घटनाएं घट रही है भाई। 10 मिनट 20 मिनट फिर हुआ, टोटल 1 घंटा हो गया। अब लगे भाई बर्दाश्त से बाहर हो रहा था कि भाई यस नो, इनसे साफ पूछा, फिर कहा रे फिर क्या हुआ, फिर खड़ा हो गए। तो हम सर मुझे विदेश जाना था। ओ विदेश जाना, कहाँ जाना था? हम सर इंग्लैंड जाना है पढ़ने के लिए, आपसे मदद के लिए। इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड जाओ, जापान जाओ, फ्रांस जाओ, जहां जाना जाओ, लेकिन अपने इस भारतवर्ष की मिट्टी को कभी नहीं भूलना। यही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसी मिट्टी पर आना, अपने जड़ को कभी नहीं भूलना। यही समझाने के लिए तुमको बुलाया था। जय प्रणाम करते। अरे अभी क्लाइमेक्स नहीं है, हमने अच्छा सर प्रणाम सर प्रणाम, निकला बाहर। उनके क्वार्टर के ठीक ऑपोजिट ठेले पर चाय बिक रही। चाय वाला बोला, देखे बैठ गए, हमके भैया चाय पिलाओ भाई। तो बैठो बेटा बैठो। बड़ा उदास हो, एक बेंच टाइप का, कुर्सी टाइप का तब बैठ गया कि बड़ा उदास हो, लगता है डांट उठ क्या सुन रहे हो, नौकरी क्या मांगने गए? के नहीं भैया, पूरी कहानी उसको बता। गर्म हो गया, कौन भेजा तुमको उनके पास? जो आदमी 4 महीने से उधार चाय पी के मंत्री पैसा नहीं देता है आपको, तुमको क्या मदद करेगा? दोस्तों लगभग यही सच्चाई आज भी हमारे देश कुछ नेताओं की, अच्छे लोगों की बात छोड़ दी जाए तब
इसलिए आप अपने मेहनत पर विश्वास करिए। गिव बैक टू सोसाइटी। आप क्या कर सकते हैं समाज में, इस देश में जो सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। मैं आज बोल के जाता हूं, लिख लेना अपने डायरी में, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं। कोई नेता नहीं बदलेगा इस देश को। क्रांतिकारी परिवर्तन कोई ब्यूरोक्रेट नहीं लाएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन आप युवा लाएंगे। आप देश को बदलेंगे, आप मेहनत करेंगे और आप विश्व गुरु बनेंगे। आप देश को ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको काम करते रहना है। ये हमेशा ख्याल रखना, किसी के भरोसे मत रहना। आज मेरी बात को याद रखना, मैं ये बोलना चाहता हूं। बच्चों, 1994 को 1 अक्टूबर को कैम्ब्रिज ज्वाइन करना, लेकिन 23 अगस्त को हमारे पिताजी बहुत उस दिन दुखी थे कि हम बेटा को नहीं भेज पा रहे हैं। शाम हो रही थी, रात हो रही थी, धीरे धीरे रात हो रही, बहुत दुखी थे। बार बार बोल रहे थे, अरे पिताजी कोई बात नहीं, अब नहीं भेजिए पा रहे हैं, इसका मत लीजिए दर्द, इसका मत कुछ संकोच करिए, कोई बात नहीं, फिर अगले जगह हम कुछ ट्राई करेंगे, फिर 2 साल बाद 1 साल बाद कुछ करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, यहीं पढ़ाई। पिताजी से और हमारी एकदम मित्रता वाली संबंध, हर तरह की बात करते थे, दोस्ती थी। हम उनको समझा रहे थे, उल्टा वो निराश हो रहे थे। अचानक उनसे बोलते बोलते रुक गए और जमीन पर लुढ़क गए और हार्ट अटैक में उनकी वहीं पर मौत। तो जो मुझे कैम्ब्रिज जाना था 1 अक्टूबर को, वो सारी घर की जिम्मेवारी अब हमारे कंधे पर आ गई। चाहे वो हमारे विकलांग चाचा जी हो, बीमार आपकी दादी जी हो, हमारी दादी जी हो, इस तरह के परिवार की जिम्मेवारियां हम पर आ गई। कैम्ब्रिज जाना मैंने छोड़कर फिर पटने ही में आगे शुरू किया। पिताजी के जगह पर अनुकंपा की नौकरी मिल रही थी, तो जब नौकरी पिताजी के मिल रही थी अनुकंपा के आधार पर, तब हमारी इच्छा के बारे में माँ ने पूछा। हमने कि देखिए माता जी, अभी हमको पढ़ाने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है, अभी पढ़ना है हमको, ऐसे हम नौकरी नहीं करेंगे तो कल खाना क्या मिलेगा। तो बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ काम करेंगे। तो माता जी इसी हालात में बैठकर पापड़ बनाती थी, हम उसको बैग में लेकर साइकिल से घूम घूम कर बेचते थे। शाम को दिन भर पढ़ते थे, रात में भी पढ़ते थे, उससे जो आमदनी होती थी घर का खर्चा चलता था। बाद में 2 साल 3 साल 4 साल बाद लोगों ने कहा कि बेटा कब तक तुम ऐसे पापड़ बेचोगे, तुम पढ़ना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, तो क्यों नहीं तुम बच्चों को शुरू कर दो कुछ पढ़ाना। तो फिर हमने बच्चों को शुरू कर दिया पढ़ाना। सलाम के 2 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। उनको बुलाया तो बैठाया, पढ़ाया, 3 दिन के बाद दोनों बच्चा भाग गया। कॉन्फिडेंस लूज हो गया। फिर वहां पर एक अंकल ब्रेड्स और चिप्स का बहुत बड़ा फैक्ट्री था एक आदमी का, वो लेके आया अपने बच्चों को, भाई आपके सुना है मैथमेटिक्स आप बहुत जानते, इसको सिखा दीजिए। 2 भाई हैं, कुछ पैसा भी देंगे। चलो ठीक है, बैठाया, घर पर आता था पढ़ने, वो भी 2-3 दिन में भाग गया। बताइए किसी का भी कॉन्फिडेंस लूज हो गया। हमको लगने लगा कि क्यों भागा भाई, इसका मतलब हम मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों। लेकिन सोचा मैं कि अच्छा नहीं, मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो कैसे है, क्या है, पढ़ाते तो अच्छा है भाई, भले नहीं मौका मिला फिर प्रयास करते। तो प्रयास करते करते फिर दोबारा प्रयास किया, तिबारा प्रयास किया। 4वीं-5वीं बार में जब 2 बच्चे आए तो फिर उससे पढ़ते पढ़ते एक ही साल में 30-35 बच्चे हो गए। फिर कुछ और 2-3 साल में 500-600 बच्चे आने लगे। तब मैं टेस्ट से सेलेक्ट करता था बच्चों। 500 रुपया 1 साल का फिर फी रखा। पहले तो फ्री में पढ़ाता था, 500 रुपया लेता था। 500 रुपया लेके पढ़ाना स्टार्ट किया 1 साल का, वो भी बहुत कम था। फिर एक बार एक लड़का आता है, बोलता है कि सर ऐसा है कि मेरा भाई परमाव है जो BHU से म्यूजिक सीखा था, हमारे साथ है, देता था। फिर एक ऐसा हुआ, एक लड़का आया, बोला कि सर हम आपके पैसे पूरे नहीं दे सकते, धीरे धीरे 100 रुपया करके देंगे, क्योंकि हमारे पिताजी खेतों से आलू निकालेंगे तो देंगे। हम पूछे भाई तुम पटना में रहते हो कैसे? तो मैं दरबानी का काम करता हूँ। मैं जाके देखा, सच में दरबान का काम कर रहा था। तब मुझे लगा सुपर 30 चलाना चाहिए। तब हमने घर में विचार किया, माताजी ने साथ दिया, भाई ने साथ दिया और सुपर 30 की योजना बनाई। सब जाति धर्म के लोग मिलके पढ़ने लगे, घर पर आने लगे, माँ खाना बनाने लगी। आज के तारीख में हमारी वाइफ भी खाना बनाने में, पढ़ाने में साथ देती है। सबसे आप लास्ट में देख रहे हैं, वो IIT BHU से पढ़ी हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैनेजर तक का नौकरी करने के बाद हमारा साथ दे रही है। अब पुरानी तस्वीर है शिवांगी का, जिसके बारे में बताया, बहुत पुरानी तस्वीर। मेरा बेटा छोटा है, थोड़ा बड़ा भी हो गया। हम लोग हर धर्म का, हर जाति का, हर
चीज़ों का फेस्टिवल साथ में मनाते हैं, खाते पीते, तब डोनेशन देने वाले लोग आए कि भाई अब तो इसका नाम उम हो गया, रिजल्ट हो दो। चाहे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, या तो फिर कपिल सिब्बल साहब रहे, कई बार कई लोग बोलते रहे, अखिलेश जी बुलाए, उन्होंने कहा, बहुत लोग, रमन जी रहे, सबकी अपनी तस्वीर दे, कलाम साहब भी एक बार मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ लेने देने की बात की। इन्होंने बोला था कि देखो, एक बात याद रखना, कोई काम तुम करोगे तो बहुत सारी निराशाएं आएंगी, बहुत तुमको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी टूटना मत, हारना मत। तो आज भी जब मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ कठिन परिस्थितियों से, तो इनको एक बार याद कर लेता हूँ, फिर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ। पुराने प्रधानमंत्री जी हो, नए प्रधानमंत्री जी, सब लोग बुलाया, मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति हो, आनंद महिंद्रा जी जैसे हो, सब लोगों ने कहा कि पैसा लो, लेकिन बच्चों आज तक किसी से भी हमने 1 रुपया चंदा नहीं। मैं और मेरा परिवार मिलके ट्यूशन पढ़ा के शाम को इतना पैसा कमा लेता हूं कि 300 बच्चों मेरे परिवार का भोजन चल जाता है, बच्चे साथ ही रहते हैं। फिर लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है, कलाम साहब ने बोला जलना पड़ता है। हमने पूरी ताकत लगा दी, किसी से चंदा भी दे दिया, बच्चों का भला करने का प्रयास किया। हुआ क्या भाई, कोचिंग माफियाओं को, कुछ पॉलिटिशियंस को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को लगा कि क्या बात है भाई, सृजन पाल जी रहे या आप लोग रहे, ये कोई सांसद रहे, उसको कोई बुलाता नहीं, आनंद कुमार को क्यों बुला लेता है। तब लोगों को बुरा लगा, तब उन लोग कोचिंग माफिया को उन्होंने सपोर्ट किया। कोचिंग माफिया ने बोला सब कोचिंग, तुम पटना कोचिंग एसोसिएशन के मेंबर बन जाओ, एक स्टैंडर्ड फीस लो वगैरह वगैरह। बोला हमसे नहीं भैया, मेरा धंधा पानी दूसरा, तुम्हारा दूसरा, तो हम कुछ पढ़ाने दो। बोला नहीं मानोगे, नहीं तो तुमको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे बोल रहा है, क्या ही हमारा, ठीक है। कुछ दिन बाद बिहार झारखंड का सबसे दुर्दांत, सबसे भयानक क्रिमिनल खून जेल में बंद रहता है वो, क्योंकि बाहर चलेगा मर्डर करना, जेल में बंद रहता है। जेल से एक फोन लगाया, मैं फल्ला फल्ला बोल रहा हूँ, बेउर जेल से बोल रहा हूँ, तुम आनंद बोल रहे हो, प्रोफेसर आनंद। हम जी बोलिए। हम बोला कि वो धमकी उमकी देने लगा, हम कि इतना बड़ा क्रिमिनल हम जैसा आदमी को क्यों बोलेगा, ये जरूर कोई लड़का है जिसका एडमिशन हम नहीं लिया सुपर थर्टी, तो आवाज बदल के बोल रहा है। तो बोला हेलो, एक बोला, तो हम भी बड़ा मजा लिया कि बेटा आवाज बदलते हो, देखो संस्कार मत खोलो। अरे भाई तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ तो हम ऐसे ही पढ़ा देंगे, तुम धमकी क्यों दे रहे हो, आवाज क्यों बदल रहे हो। रख दिया, उसके पास कोई जवाब। फिर 2 मिनट बाद क्या थे कि वही नंबर फिर उठाया, फिर बोला हेलो, तुम पहचान नहीं रहे हो हमको। हम कि बेटा तुमको पहचान रहे हैं, अभी डिटेल कॉल निकलवाएंगे या तुम्हारे पिता को जब बताएंगे तो क्या लगेगा पिताजी को, मेरा बेटा कितना नालायक हो गया। मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा तुम्हें। गाली उली देने लगा, मुझे शक हुआ, काट दिया फोन। हमने थाना में सूचना दी कि भाई देखिए ऐसे ऐसे बात है। थाना प्रभारी बोला नंबर क्या है कि वो ओरिजिनल क्रिमिनल है, आप मत घर से। हमारी हालत खराब हो गई कि भाई दिल का धड़कन बढ़ गया कि भाई कौन चक्कर में हम फंस गए, पढ़ाने वाला काम ही आ गया, इतना बड़ा क्रिमिनल। 2 दिन 4 दिन हुआ, घूम घूम कर ट्यूशन पढ़ाना था, पैसा उपार्जन करना था, घर से बाहर निकलना ही था। हम पर भयानक हमले का प्रोग्राम बनाया इसने, और हमारे जब हम पर हमला किया चाकू बम गोली से आकर हमारे घर पर 10-12 लोग थे मोटरसाइकिल पर, तो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ मुन्ना को अब देख रहे हैं यहाँ से चाकू से फाड़। उसके बाद लगा कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। सब लोग डांटने लगा, परिवार का, दोस्त उसका, यार तुम छोड़ दो, ये सब क्यों चक्कर में पड़े हुए। हमको लगा छोड़ देना चाहिए, लेकिन उस समय अचानक हमारे दिमाग में आया कि जब डॉक्टर ने बोला इसको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा, हमको ब्लड की जरूरत है, तो हमारे सारे बच्चे 300 बच्चे एकदम आपा धापी में थे कि पहले मेरा ब्लड ले लीजिए, पहले मेरा। 3 महीने तक 2-2 बच्चों का टोली बना के 300 बच्चा इसको सेवा किया 3 महीने तक। ये सब कुशल घर वापस लाया, लेकिन इतना डर गया कि पटना ही छोड़ दिया। उसके बाद पटना बेचारा वापस कभी नहीं आया। फिर दूसरा तीसरा हमला हुआ तो हम लोग स्ट्रगल किया कि भाई क्यों हमला हो रहा है बार बार मुझ पर। हम लोगों ने आवाज उठाई तो वहां की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 2 कमांडो दिया कि आपके साथ रहेगा, घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं।
घूमने लगे इसके साथ। नई समस्या आ गई। वाइफ बोली कि चलिए जी पार्क में आज घूमा जाए, संडे है। पति कहा चलिए हम भी चलते हैं, हम तो वीआईपी है नहीं कि उतना ताम झाम गाड़ी लाओ लश्कर रखते हैं। ये दोनों पीछे पीछे चल रहा है, गुस्से में है कि कहाँ शादी करके फंस गया। समझती भी है, कभी कभी गुस्से भी करती है, मिला जुला के जिंदगी चलती है। ऐसा नहीं कि सब चीज एब्सोल्यूट रहता है। फिर उसके बाद एक घटना और हुई। तो ऐसी एक दिन कह के चलिए गोलगप्पा जिसको पानी पूरी कहते हैं, चलते हम लोग खाते हैं। तो चलिए हम लोग चलने लगे, भी पीछे पीछे चलने लगा कि भाई आराम करो, ये सर कोई गोली वोली मार देगा तो हमारी नौकरी चल जाएगी। चलिए चलने लगे, चले चलते चलते चल के 4-5 किलोमीटर। तो बेचारा पीछे खड़ा था, खाए अपना, पूछे कितना रुपया हुआ, बोला 40 रुपया। हम के पैसा देते हैं भाई, निकाल के देने लगे। अरे नहीं पैसा आपसे नहीं लेंगे। अभी क्यों करे, आपको पहचानते नहीं, आपसे पैसा लेंगे। बहुत खुशी हुई। देखो एक मामूली शिक्षक को भी गोलगप्पा वाला पहचानता है। बहुत खुश हो के हम पूछे कि अच्छा बताओ कौन हो। सर आप इसी थाना में थाना प्रभारी हो गए, तो पता नहीं है। राम राम राम, क्या पुलिस हम हमारी औकात आपसे पैसा लेंगे सर गोलगप्पा का, मुझे ठेला ही लगाना है। अरे क्या हमारे देश में हो रहा है। बच्चों नकली सुपर 30 खुला, फिर सोचा इसका नाम कैश करो, तो बड़ा अच्छा फार्मूला है भाई। सुपर 100, सुपर 30, गया सुपर 30, त्रिवेणी सुपर 30, राजा बाजा सुपर 30। बच्चों को लूटा, सरकार से चंदा लिया, कुछ लोग अच्छा भी काम किए तो हर तरह के। लेकिन इतने ऑड्स के बाद, इतने तकलीफों के बाद भी बच्चों खुशियां आई। ऐसी बात नहीं कि खुशियां नहीं आई। पहले ही साल 30 में हमने सोचा था 4-5 बच्चे आईआईटी कर गए, बाकी एनआईटी कर गए, तो अच्छी बात। पहले साल ही 30 में 18 बच्चे आईआईटी कर गए, फिर 22 बच्चे, फिर कभी 25, और 4 बार पिछले ऐसा हुआ कि 30 के 30 बच्चे आईआईटी। अब तक 450 बच्चों में 396 बच्चे आईआईटी और बाकी कहीं ना कहीं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में गए। कई अवार्ड मिला, कई लोग सम्मान किया, कई फिल्मी जगत के लोग मिले। जेम्स कैमरॉन साहब, टाइटेनिक अवतार बनाने वाले जैसे लोग 2-2 बार मुझे बुलाए। मीडिया वगैरह वाले लोग भी, कहीं कोई घटना होती है तो लोग आते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं। जहां जाते हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं प्यार से, लोग प्यार से सुनते हैं, भीड़ लग जाती है लोगों की। ये सब देख के नेता सोचा कि लड़ा दो चुनाव इसको। अब फायदा उठा लो भाई इसका। पिछले इलेक्शन में लोग आए घर पर, तरह तरह के पार्टियों के लोग, भैया चुनाव लड़ जाओ, तुम मंत्री बन जाओगे, ज्यादा ताकत आ जाएगी, देश में बड़ा बदलाव। बहुत दिन खड़ा हो के पढ़ाया, बिना चंदा के पढ़ाते हो, कष्ट में जीते हो, अच्छा करो। बहुत लोभ दिया, मैं भी लोभ में थोड़ा बहुत फंस गया। सोचा अच्छा बताते हैं, कल आइए। टालने के लिए बोला, रात में वाइफ से बोला कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, बड़ा टेंशन में भाई, ये लोग इतना प्रेशर चला। वाइफ बोले कि भाई अगर आप नेता बन गया तो सबसे पहले हम ही छोड़ के भागे। तो फिर सोचे आप लोग कौन चक्कर में पड़ रहे हैं। क्या कलाम साहब एक नेता थे। कलाम साहब जितना बदलाव लाया एक वैज्ञानिक बन के, एक शिक्षक बन के, वो हर शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि एक मामूली वैज्ञानिक, एक मामूली शिक्षक भी मेहनत कर प्रथम नागरिक बन सकता है। उससे भी बड़ी बात, समाज का सबसे बड़ा रोल मॉडल बन सकता है। इससे अच्छा भाई हम भी शिक्षक बने रहे, इसी पे मजा लेते रहे, आप लोगों जैसे बच्चों से बात करते रहे। मान लो हम इलेक्शन लड़ते तो जीत भी जाते, मंत्री भी बन जाते, तो क्या आप लोग बच्चे मुझे सुनने आते? क्या सृजन पाल जी मुझे बुलाते? नहीं बुलाते। उससे अच्छा है भाई टीचरे बने रहो, सबसे बच्चों से कनेक्ट रहो, सबको उत्साहित करते रहो। तो सक्सेस मंत्रा बहुत सारा था बच्चों। एक बार बहुत लोग ये भी अफवाह उड़ाते थे कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे दलित ही रहते, और मैं जनरल कैटेगरी को नहीं पढ़ाता हूँ, चाहे इसको नहीं, वैसा गलत बात है। हर इसी साल हमारे यहाँ 3 बच्चे दलित थे, बाकी जनरल कैटेगरी के भी थे, ओबीसी भी थे। कोई जाति का बच्चा हो, कोई धर्म का बच्चा हो, अगर उसमें टैलेंट है तो हम लोग उसको मौका देते, बस सिंपल सी बात। उसके लिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक स्ट्रैटेजी बनाए दलित बच्चे से, अभिजीत है ये आया था कुछ साल पहले, आके बोला कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, टेस्ट लिया, लगा कि ठीक है, लेकिन 2-4 दिन में ही भाग गया। अरे क्यों भागा भाई? पता नहीं सर, सब लड़का बोला हॉस्टल में। 10 दिन हो गया, मैं ही इसके गांव गया। बोला नहीं सर हम नहीं जाएंगे, हमसे नहीं आईआईटी फाईआईटी होगा, बैंकिंग की तैयारी करेंगे, दूसरा कोई काम करेंगे। ना सब लंच बंद नहीं। अरे क्या है भाई, क्या हुआ? तो नहीं बहुत हार्ड है सर, सब बड़ा कोचिंग वाला सब पढ़ता है, 6ठे क्लास से आजकल आईआईटी का तैयारी करता, हमसे नहीं होगा सर, प्लीज हाथ छोड़ते।
बहुत समझाए, बहुत सारे कि तुमको 10 दिन का मौका दो। तब हमने एक स्ट्रैटेजी बना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोकल लेवल पर कैसे हो सकता है। तो हमने 2 कैरेक्टर बनाए, एक जनरल स्टूडेंट का बनाया रिक्की का, इसको दिखाया स्टूडेंट बुडेंट पूरा इंग्लिश बोलने वाला, ताम झाम वाला। एक बनाया भोलू का देहाती बच्चा बेचारा, ये पढ़ता बहुत है, अच्छे स्कूल में पढ़ता, सिंसियर भी है, लेकिन ये सोचता नहीं। तो बच्चों ये बाइक से चलते दिखाया, इसको बेचारा को साइकिल से ही काम चलाता है। ये पिज्जा हॉट डॉग बर्गर खाता है, ये बेचारा दाल भात सब्जी भुट्टा कॉर्न से ही काम चलाता है। लेकिन जैसे ही एक सवाल आता है, हाय हेलो बोलता है, ये प्रणाम बोलता है भारतीय संस्कृति के अनुसार, लेकिन जैसे ही एक प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले इसको हम पढ़ाने वक्त इसका यूज करते कि एक प्रॉब्लम दिए और दिखाते कि सबसे पहले जो आता है वो रिक्की बनाता है, और रिक्की भोलू का बना के मजाक उड़ाता है कि देखो हमने सॉल्यूशन बना दिया। यार तुम क्या सॉल्व कर सकते हो? तो तुम एक मामूली स्कूल से पढ़े हो, तुम्हारे पास अच्छा ट्यूशन नहीं था, तुम क्या बना सकते हो सवाल? तब भोलू कहता है कि देखो जो पढ़ाई होती है वो पैसे से नहीं होती है, जुनून से होती है, वो मेहनत से होती है। जिस सवाल को तूने बनाया उसी का मैं दूसरा नया सॉल्यूशन दूंगा, उसी का मैं तीसरा नया सॉल्यूशन दूंगा, चौथा नया सॉल्यूशन दूंगा, पांचवा नया सॉल्यूशन दूंगा, उसको जनरलाइज करूंगा। बता तू हीरो है या मैं हीरो हूं, तू बता। ऐसे कर करके बच्चों को मोटिवेट कर। इससे क्या हुआ? 2 फायदे, बच्चे मैथमेटिक्स को गहराई में जाके सीखे, एक ही सवाल को कई तरीके से बनाना सीखते हैं, और साथ साथ उनमें आत्मविश्वास जागता है कि निर्धन परिवार का बच्चा ही इतिहास लिख सकता है, बल्कि उसके बजाय एसी में रहने वाला मोटू टाइप का, गोलू टाइप का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। वीडियो गेम खेलने वाला जो संघर्ष करेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बच्चे में डालते, इसी का फायदा हुआ कि अभिजीत एससी होने के बावजूद अपने कैटेगरी में 14 और 418 रैंक जनरल कैटेगरी में देके गया और दिखाया कि जरूरत यहाँ इस बात की है कि अच्छी शिक्षा दी जाए। दिखाया तो कोई भी कुछ अच्छा कर सकता है। अनूप जैसा लड़का आज के तारीख में जब भी छुट्टी मिलता था अपने स्टूडेंट के लाइफ में जाके गांव में पढ़ाता था लोगों को, गर्मियों को छुट्टी में। अब तो बिजी जाना था, जाके स्कूल में कुछ बांटता है। तो बहुत सारे बच्चे, अमिताभ बच्चन जी का एक वीडियो था, वीडियो नहीं चल पाएगा, जिसमें वो सुपर 30 के बारे में बोल रहे हैं, आरक्षण फिल्म के बारे में बोल रहे हैं। एक किताब आई है सुपर 30 में, अगर मौका मिले इसको जरूर लीजिएगा, जो सुपर 30 में बच्चों के संघर्ष की कहानी है। उस किताब का लोकार्पण हुआ था। चलते चलते हम कुछ सक्सेस मंत्र बताएंगे। पहला मेरा मंत्र है, जो बच्चों ये 4 मंत्र हम बोलेंगे, चारों मंत्र को, और ये मंत्र बोलने के बाद हमको जाना मजबूरी है। इच्छा थी कि आपसे सवाल जवाब भी होता, आपके सवालों को भी जवाब देते, लेकिन हम अपना ईमेल आईडी वगैरह दे देंगे आपको, आप काम उसी से चलाइएगा, क्योंकि हमारा फ्लाइट छूट जाएगा। मास्को जाना था जैसा आप जान रहे थे, इसलिए हमको यहाँ से दिल्ली जाना है। तो हम मंत्र बता देते हैं और हम ईमानदारी के साथ बोलते हैं कि अगर इस मंत्र का अनुसरण करते हैं आप एकदम कठोर अभ्यास के आधार पर, अगले साल अगर आपसे मुलाकात होती है या नहीं भी होती है तो 1 साल बाद देखिएगा कि आप पे ट्रेमेंडस चेंज, क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। क्योंकि ये मैं कहीं से सुन के सीख के नहीं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर बोलता हूं, जो सुपर 30 के बच्चों को बताता हूं। पहला मंत्र है ट्रेमेंडस ट्रस्ट, प्रबल प्यास होनी चाहिए बच्चों। कोई भी काम करने के लिए प्रबल प्यास, सोते जागते उठते हमेशा वो आईआईटी करना है, अच्छा मुझे वैज्ञानिक बनना है, अच्छा मुझे अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है। जैसे जैसे नींद गहरे होते जा रही है उसी ख्वाब में सोए, जैसे ही सुबह उठी फिर अच्छा मैथ को वो फार्मूला, दिन भर आपके दिमाग में क्या चलता है। एक बार एक बच्चा पूछा, सर मुझे वैज्ञानिक बनना है, क्या करें? तो बोलेंगे तुम्हारे मन में क्या दिन भर चलता है ये इंपॉर्टेंट। एक बच्चा ऐसे ही पूछा सवाल जवाब पे कि कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे जिससे पता चले कि मैं आईआईटी करने जा रहा हूं। अरे भैया हमसे कोई टेस्ट सीरीज मत करो, तुम सोचो सुबह उठते ही से लेके दिन भर से लेके रात तक तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का फार्मूला चलता है, यानी अगर चलता है तो तुम आईआईटी कर रहे हो, नहीं चलता है तो नहीं कर रहे हो बस। तो प्यास प्रबल, जैसे मछली नहीं रह सकती है पानी के बिना, उस तरह से छटपटाहट और बेचैनी और भूख होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। दूसरा फार्मूला है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए कि हो सकता है, कलाम साहब कहते थे कि एकदम होगा ही। अभी तक ऐसा ऐसा काम आप कर सकते हैं जो कोई नहीं किया। आईआईटी करना, यूपीएससी करना तो
बहुत छोटी सी बात, इसको हजारों लाखों लोगों ने अब तक किया। लेकिन ऐसे भी काम आप कर सकते जो कोई नहीं किया, आप नया इतिहास बना सकते हैं। हमारे यहाँ 30 में जो भी बच्चे IIT नहीं 2-4 करते हैं किसी साल, तो उसमें सबसे पहले कमी आती है कि उनके दिमाग में हल्का सा नकारात्मक आता है। जैसे ही नकारात्मक सोच आएगी, आप लक्ष्य से भटक, इसे सकारात्मक सोचा। तीसरी बात है अथक प्रयास, थकना मत, कंटिन्यूअसली हार्ड लेवल, थकने का नाम नहीं, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। हमारे यहाँ अनूप की कहानी बताते, जब पढ़ता था तो रात 8 बजे जाइए, रात 12 बजे जाइए और सुबह 6 बजे जाइए, उसके रूम में पढ़ता नजर आता। एक बार शाम को पढ़ रहा था, थोड़ा चिंतित था, बोले क्या बात हुई? नहीं सर, थोड़ा वो सर दर्द कर। आप कह यार लो 20 रुपए निकाले, जाके चाय पीजिए और उठ पड़ते। नहीं सर, आप ही ने सिखाया था थक प्रयास, इसलिए मुझे थकना नहीं है सर, मुझे आगे जीवन में बढ़ना है। माता पिता आपके सपने, सबके सपनों को पूरा करना ही है। तो आप में क्या चाहिए भाई? प्रबल प्रयास, सकारात्मक सोच, अथक प्रयास, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य। धैर्य तो जादू की तरह है। आप बार बार प्रयास कर रहे, एक ही सवाल को बना रहे, एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे, फिर भी अंधकार दिखाई देगा, ऐसी घटनाएं घटे। उस समय आपको धैर्य बना के रखना है। आपको देखना होगा कि मुझे हारना नहीं है, हटना नहीं है। बहुत बार चैलेंजिंग प्रॉब्लम बच्चों को देते कि बना के लाओ भाई, 2 दिन का टाइम दिया, बच्चा आता है 2 दिन के बाद, सर रूटीन प्रॉब्लम जितना देते हैं सब बन गया, लेकिन चैलेंजिंग प्रॉब्लम नहीं बना सकते। हम कह रहे भाई एक बार और प्रयास करो। 1 दिन बाद आया, बना नहीं, सर नहीं बना। अरे भाई ट्रिगोमेट्री का अगर सवाल है तो ट्रिगोमेट्री का सब रिजल्ट का फार्मूला तुम्हारे बुक में है, तुम उसी को देख के बनाओ, निश्चित बनेगा। नहीं सर नहीं बनता है। अच्छा 1 दिन और, नहीं सर आप ही सॉल्यूशन, हम 1 दिन और दो। नहीं सर क्या 1 दिन दे, इसमें एकदम अंधकार दिखाई पड़ रहा है, कोई रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम कि यही तो जीवन का सत्य है, जितनी रात गहरी होते जा रही है, जितनी रात अंधेरी होते जा रही है, सवेरा के तुम उतने ही करीब पहुंच रहे हो। इस भाव से तो बना के देखो। फिर बच्चा या बच्ची कोई आती है, बच्ची बोलती सर 2 ही 4 लोग 30 में बन गया सर सवाल। तो बड़ा अच्छा लगता है कि चारों बातों को आप लेके चलिए। इस बार सुपर 30 में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हमने लगभग 100 करने का प्रोग्राम किया है। कुछ बच्चों को बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश से भी 20-30 बच्चों को रखा है। आने वाले टाइम में और बड़ा करेंगे। आप लोग सहयोग करिए, हमारे फेसबुक से जुड़िए, आनंद कुमार के नाम से फेसबुक है। बहुत बार वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है जहां तहां पूरे देश में टेस्ट कराने की, तो जो क्षेत्र में है आप उससे रिक्वेस्ट भेजिएगा या अपना इंटरेस्ट भेजिएगा, तो हम आप लोगों को जोड़ेंगे अपनी संस्था से। कोई चंदा देने की जरूरत नहीं, कोई दिन भर टाइम दे, साल में 1 दिन भी अगर आप समय निकालते हैं हमारे टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए वॉलंटियर बन के, तो हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं बच्चों। और ध्यान में रहे, हमेशा ये याद रखें कि अभी तो हम निकल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना पूरे बोलने का कि क्लास, ये चारों बातों को लेके अगर आप चलते हैं तो और कुछ अच्छा करते हैं, 1 साल का टारगेट लेके लक्ष्य, तब कलाम साहब को सबसे बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। हमेशा मन में कभी निराश तो हो, मेहनत पर भरोसा रखें। हमेशा सोचिए कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। बच्चों, भयंकर से भयंकर तूफानों कश्ती जरूर निकल सकती है। कभी आप निराश न हो, मायूस न हो, सिर्फ मेहनत करें। मेहनत से आपकी और आपसे भारत की तकदीर जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय। थैंक यू सो मच।